हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बा शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, लास्ट क्लास में हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था, निलंबन के बारे में पढ़ा था। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कोलाइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी किसी वजह से। वजह क्या थी? वजह यही थी कि नेटवर्क इशू था, थोड़ा नेट इशू था। तो वो जो पॉलिटी की क्लास थी वो तो मैंने अपलोड कर दी थी, बट ये वाली क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी। फिर मैंने इसको अब दोबारा से करके आज बना रही हूँ। आज अब आपकी ये क्लास हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब कोलाइड्स के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? कोलाइड्स के बारे में, कि कोलाइड्स क्या होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसमें बताया गया है, सबसे पहले कहा गया है इसमें, अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। आगे बताया गया है, सम एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन आर सोप सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली एंड सॉल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब हिंदी में समझते हैं, हिंदी में इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो कोलाइड के प्रकार होते हैं, जो कोलाइड होते हैं वो क्या है? वो भी क्या है? एक विलयन है, जिसमें विलयन जो होते हैं, जो विलय होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, कणों का आकार वास्तविक विलयनों और निलंबन वाले कणों के बीच मध्यवर्ती होता है। तो इनका जो इसके जो कोलाइड है, इसके कणों का आकार कितना बड़ा होता है? सॉल्यूशन जो होता है, एक ट्रू सॉल्यूशन, उससे तो बड़े होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे बड़े होते हैं, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उनसे छोटे होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है। कोलाइड जो कोलाइड्स हैं, कोलाइडल घोल के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं। जैसे साबुन का घोल हो गया, स्टार्च का घोल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, रक्त ब्लड हो गया, जेली हो गया, और सिंथेटिक डिटर्जेंट का घोल हो गया, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कोलाइड्स होते क्या हैं और वो कितने बड़े होते हैं। अब हम क्या जानेंगे? अब हम कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, कोलाइड के गुणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला गुण क्या है इसका? इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइड द पार्टिकल्स आर बीइंग एनफ टू स्कैटर लाइट। जो कोलाइडल विलयन होता है उसमें जो कण होते हैं प्रकाश को बिखेरने के लिए काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब कि वो जो प्रकाश है उसको स्कैटर कर सकते हैं, मतलब कि बिखेर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। जबकि सॉल्यूशन में क्या है? जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो प्रकाश को नहीं बिखेर सकते, सस्पेंशन वाले बिखेर सकते हैं, और कोलाइड उसके बीच में आते हैं। तो कोलाइड्स जो है वो भी इस अपने पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें प्रकाश को बिखेरने के लिए काफ़ी बड़े होते हैं। नेक्स्ट जानते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स आर नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं उन जो स्कैटर होते हैं, लाइट का जो स्कैटर करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं लाइट को, तो उसको हम टिंडल इफेक्ट के बारे नाम से भी जानते हैं। अ ट्रू सॉल्यूशन can be distinguished from a colloidal solution by the fact that a true solution does not scatter beam of light passing through it, but a colloidal solution scatters a beam of light passing through it and renders its path visible। हिंदी में समझते हैं चलिए। तो हिंदी में बताया गया है, जो कोलाइडल के कण होते हैं उनके द्वारा प्रकाश के प्रतिकिरण जो प्रतिकिरण होता है, प्रकीर्णन जो होता है प्रकाश का, उसको टिंडल प्रभाव के रूप में भी हम जानते हैं। एक वास्तविक विलयन को कोलाइडल विलयन से इस तथ्य से अलग किया जा सकता है, मतलब जो जो सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन, और कोलाइडल का जो सॉल्यूशन होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस तथ्य से अलग किया जा सकता है कि जो वास्तविक विलयन होता है अपने से गुजरने वाले प्रकाश के पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, बल्कि एक कोलाइडल विलयन अपने से गुजरने वाले प्रकाश की किरण को बिखेर देता है और इसके पथ को दृश्यमान बना देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली विशेषता है, अ कोलाइडल अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअल इट इज़ अ हेट्रोजीनियस। अब जो कोलाइड्स होते हैं वो समांगी प्रतीत होते हैं, होमोजीनियस प्रतीत होते हैं, लगते हैं, बट ये होते क्या है? वास्तव में विषमांगी होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन कोलाइड इज बिगर दैन दोज इन अ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर दैन दोज इन सस्पेंशन। इट इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। चलिए
हिंदी में समझते हैं। हिंदी में कहा गया है जो कोलाइड्स होते हैं उसमें जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका आकार वास्तविक विलयन मतलब कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके कणों से तो बड़ा होता है, लेकिन जो निलंबन होता है, जो सस्पेंशन होता है, उसके उसमें जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनसे छोटा होता है। यह व्यास में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, तो दोनों के सस्पेंशन और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का होते हैं कोलाइडल के पार्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। अधिकांश जो कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। देख सकते हैं बट ज़्यादातर सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर सो अ कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब जो कोलाइड्स होते हैं वो उनको उसके जो पार्टिकल्स होते हैं फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं, इसलिए इस एक कोलाइड को निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जो कोलाइड्स हैं उनको निस्पंदन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बताया है द कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। अब जो कोलाइड्स होते हैं काफ़ी स्थिर होते हैं, अलग करने पर कोलाइड्स के कण अलग नहीं होते। अगर हम उनको अलग करेंगे ऐसे ही हाथ से या फिर छलनी से या किसी भी तरीके से तो वो अलग नहीं होते। कुछ कुछ उसमें प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन वाली होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जानते हैं। आगे बताया गया है अ कोलाइड स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर फेयरली लार्ज। अब जो कोलाइड्स हैं प्रकाश के एक किरण से अंदर से गुजरता है क्योंकि इसके कण काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैन colloids cannot be separated by the process of filtration but a special technique known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles from colloidal solution। अब जो कोलाइड्स होते हैं उसको निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन एक विशेष तकनीक जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन के रूप में जानते हैं या जाना जाता है को कोलाइडल कणों को कोलाइडल विलयन से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो कोलाइड के कण हैं उनको फिल्ट्रेशन द्वारा तो अलग नहीं किया जा सकता, मतलब कि छान के उनको अलग नहीं किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है? एक एक प्रोसेस होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे बट अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उस प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। अब देखिए जैसे दूध है, दूध से हमको क्रीम निकालनी है। ठीक है, अब जब हम उसको अलग करेंगे, उसके पार्टिकल्स को अलग करेंगे, तो जब हम उसको चलाएंगे, जो दूध चलाने वाली जो मशीन होती है उससे अलग करेंगे, तो उस प्रोसेस से उस प्रोसेस को ही हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस से जो मक्खन होगा वो निकल कर ऊपर आ जाएगा और जो और होगा वो नीचे तली में ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। अब जैसे हम मशीन में कपड़े धोते हैं, ठीक है, जब मशीन में हम कपड़े धोते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन वाली प्रोसेस से ही होता है। तो मशीन में क्या होता है, जो मैल होता है, जो गंदगी होती है, गंदगी क्या है, कोलाइड के पार्टिकल्स हैं, इतने ही बड़े हैं। तो जब मशीन में क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन वाले प्रोसेस से जब हम उसमें डिटर्जेंट डालते हैं तो वो क्या होते हैं, वो ऊपर उसके सतह पर आ जाते हैं। जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी सतह पर आ जाते हैं। वैसे हम उसको अलग थोड़ी ना कर सकते हैं, लेकिन जब सेंट्रीफ्यूगेशन वाले प्रोसेस से करेंगे तो उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कोलाइड्स के बारे में अच्छे से समझ आया होगा और कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी अच्छे समझ आया होगा। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे जो कोलाइड्स है उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में कि कोलाइड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सोल हो गया, एक सॉलिड सोल हो गया, एरोसोल हो गया, इवल्शन हो गया, फॉर्म हो गया, सॉलिड फॉर्म हो गया, जेल हो गया। तो ये सब क्या है, कोलाइड्स के पार्ट्स हैं। इनके बारे में हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में साइंस अच्छे से पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।